हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। तो मैथ्स की हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ चल रही थी चैनल पर और आज क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक नया टॉपिक अपना लेते हैं। चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे आज रहेगा 11। ठीक है, प्लेलिस्ट के हिसाब से 12 चैप्टर और इसके हिसाब से हम अपना 11 चैप्टर। ठीक है, तो 12 चैप्टर हम इसको लेकर के चलें क्योंकि सीरीज़ के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 12 चैप्टर है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे और बेसिक कुछ रूल्स हैं इसमें, उनको हम देखेंगे। 9 तारीख को आप लोगों का पेपर आने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। और जो स्टूडेंट अभी भी परेशान हो रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है या दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप लोग देखिए परेशान न होइए। टाइम अभी आप लोगों के पास है। आज आप लोगों की कितनी तारीख हो गई है? आज आप लोगों को यहाँ पे कितनी हुई है? 26, 25। यहाँ पर आप लोगों की डेट आज हो गई है 26। ठीक है, तो अभी दिन है आप लोगों के पास, आप इजीली चीज़ें कर सकते हो। जिसने अभी तक मैथ्स को छुआ भी नहीं है वो प्लेलिस्ट जा कर के चेक करना और एक एक वीडियो को देख लेना, एक एक बार अच्छे से देख करके फिर एक बार रिवीजन के तौर पे उसको देख लेना। आप लोग अच्छे से इजीली कर पाओगे। साथ साथ बुक अगर आप लोगों के पास कुछ होगी या प्रैक्टिस सेट आप लोगों के पास होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि इसके बाद अभी आपके 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, 3 चैप्टर हैं जिसमें से एक आज हो जाएगा, 2 चैप्टर है। उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज़ भी मैं ला करके दूँगा और उसमें कोशिश ये करूँगा, आप लोग सपोर्ट करना, कोशिश ये करूँगा कि उसके अंदर आप लोगों को कुछ वीडियो के अंदर ही सारा निचोड़ आप लोगों को पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स का दे दूँगा मैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री देखेंगे और सरफेस सेगमेंट, पॉइंट, लाइन यानी कि तल, तलखंड, बिंदु, रेखा यानी कि क्या होती है ज्योमेट्री हमारी, पूरा बेसिक से इस चैप्टर में हम जानेंगे आज। ठीक है, एक एक करके चीज़ें जो है वो हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है हमें सरफेस। सरफेस क्या होता है? देखो, चीज़ें आप लोगों को समझनी है, आप इस चैप्टर को समझते हुए चलना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, नोट नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, समझते हुए चलना। पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट में अपने डाउट ज़रूर पूछना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे तल या पृष्ठ, इसको हम कह देते हैं सरफेस। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? सरफेस कह देते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों का ठोस में सतह होती है, सतह को तल या पृष्ठ कहते हैं। परिवेश में उपलब्ध सभी ठोस वस्तुओं में तल या पृष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारे पास आकृति है, कोई भी आकृति है भाई, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है या फिर इन्होंने हमें एक कोई बक्सा दिया हुआ है, कोई हमें इस तरीके से बक्सा दिया हुआ है, या फिर कोई हमारे पास कोई भी आकृति है हमारे पास ये, तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी? ये सब क्या है? इनका एक अपना सरफेस है, एक अपना तलखंड है। ठीक है, एक अपना सरफेस है इनका। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम इनका एरिया निकालना सीखेंगे। अब एरिया तो आपने पढ़ा था ना, लास्ट वीडियो में आप लोगों को एरिया भी बताया मैंने, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और एडवांस आते हैं तो फिर हम इसका एरिया निकालना शुरू करते हैं, इसका सरफेस निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, और कई सारी हमारे पास इमेजेस ऐसी आ जाती है जिनका हम एरिया यहाँ पे निकालते हैं। तो इन सभी आकृतियों का या इनसे रिलेटेड जो भी आकृति हमारे पास होती है उनका क्या होता है? उनका एक अपना सरफेस होता है, उनकी एक सतह होती है। सतह होती है भाई। देखो, ये अगर एक इमेज है, मैंने अगर इसके ऊपर, चलिए मान लीजिए मैंने इस मार्कर को रख दिया इस बोर्ड के ऊपर, तो मार्कर की एक अपनी सतह थी, अपनी चीज़ थी, और मार्कर जब इसके ऊपर गया, ठीक है, तो इसने एक अपनी जगह भी बनाई उसके ऊपर। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सरफेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, सरफेस सेगमेंट क्या होता है? इसके बाद सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है तलखंड। तलखंड को हम बोल देते हैं सरफेस सेगमेंट। ठीक है, यानी कि समतल, प्लेन, फ्लैट तल या पृष्ठ को समतल कहते हैं। ठीक है, कि पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समतल जो है वो कहते हैं। ठीक है, समतल सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला हुआ होता है। 2 बिंदुओं से होकर असंख्य समतल जाते हैं। 3 असंख्य बिंदुओं को एक और केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। ठीक है, समतल में स्थिति
मेनली देखिए ये आप लोगों का थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, बस चीज़ें आप लोगों को इसमें समझते हुए चलनी है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों समतल क्या होगा, समतल यानी कि एक आपके पास ये इमेज है, ये क्या है, ये एक प्लेन है आप लोगों का, ठीक है, ये एक आप लोगों का प्लेन है। तो ये ही आप लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा समतल यहाँ पे, ठीक है, यही आपका समतल हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इमेज हो गई, जैसे इसमें दिया हुआ है कि संदूक हो गया, कोई घनाभ हो गया, कोई श्यामपट हो गया, ये पूरा श्यामपट है, तो ये एक प्लेन है, ये अब आप लोगों के सामने एक समतल सरफेस है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए अभी हमने सबसे पहले पढ़ा सरफेस क्या, भाई देखो ये सामने आपके एक चीज़ है पूरी है, ये क्या है, आप लोगों के सामने एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक सरफेस है, ठीक है। उसके अंदर अब ये कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करी है इन्होंने, बोला है कि एक जो ये प्लेन एरिया है, पूरा ये प्लेन है, पूरा ये प्लेन है, तो इसको आप लोग बोलोगे समतल। समतल होता है हमारा पूरा प्लेन, और उस समतल पर जो है वो आप लोगों का ये समतल आपका सरफेस है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या कहलाएगा, फ्लैट है ये, तो ये आप लोगों का समतल कहलाता है, ठीक है। ये पूरी फ्लैट एक चीज़ है, आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो ये आप लोगों को समतल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आप लोगों के सामने वक्रतल। वक्रतल, वक्रतल, वक्रतल को इन्होंने क्या लिखा है, वक्रतल या पृष्ठ को, वक्रतल या पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं, जैसे क्रिकेट की गेंद, गोला, सेब, ग्लोब आदि, ठीक है। वक्रतल यानी कि जो चीज़ें गोलाई में दी हुई है, ये आप लोगों को हो जाएगा वक्रतल। समझ गए होंगे चीज़ें, गोला और इससे रिलेटेड चीज़ें जितने भी जैसे भी आप लोगों की होंगी, ये आप लोगों को हो जाएगा वक्रतल। थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, लेकिन ये बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो इसमें से क्वेश्चन जैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करूँगा, कैसा है कैसा नहीं है, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के दिमाग में वो सेट हो जाए, ताकि क्वेश्चन आपके सामने है तो आप लोग उसके लिए कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। इसके बाद अगला है समतल या वक्रतल। समतल या वक्रतल क्या होता है, देखिए समतल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समतल या वक्रतल, ठीक है। समतल या आप लोगों का वक्रतल क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे बताया था, स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों का, ये वाला था ना वो, नहीं सेकंड वाला, सेकंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि समतल आप लोगों का क्या होता है, समतल होता है आप लोगों का प्लेन, ठीक है। समतल आप लोगों का होता है प्लेन, ठीक है। और वक्रतल यानी कि आप लोगों का जो इस तरीके से आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का वक्रतल, यानी कि एक तरीके से वो कर्व्ड फेस में है, यानी कि घुमाव है उसके अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वक्रतल की, अगर मैं वक्रतल यहाँ पे बॉल के अंदर बात करूँ, तो बॉल आप लोगों को कैसी दिखाई देगी, बॉल भाई गोल होती है ना, ठीक है। समतल यानी कि प्लेन की जब मैंने बात करी, तो प्लेन तो मैंने आप लोगों को बोला, जैसे ये बोर्ड है तो ये पूरा प्लेन है, सामने आप लोगों को फ्लैट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं वक्रतल की बात करूँ, तो वक्रतल हमारे पास हो जाएगा एक गोला, एक बॉल। अभी बॉल मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी अवेलेबल है नहीं, और ना मेरा कोई काम है, ठीक है। मान लीजिए मैं इस टेप की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं देखो इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी जो हिस्सा है, अगर ये मान लीजिए पैक है, पूरा बंद है, इधर से भी इधर से भी, और बीच में ये गोल है, अगर ये ऊपर से बंद है, तो ये ऊपर का हिस्सा इसका हो जाएगा समतल, ठीक है। क्योंकि प्लेन है, फ्लैट है, तो समतल हो जाएगा, नीचे वाला भी हिस्सा समतल हो जाएगा। लेकिन ये जो घुमाव वाला क्षेत्र है इसका, जो घूम रहा है, ये क्या हो जाएगा इसका, ये वक्रतल हो जाएगा। अगर ये एक बॉल होती तो बॉल भी तो गोल होती है, तो वो उसका वक्रतल हो जाती है। बॉल का जो पूरा सरफेस होता है वो उसका वक्रतल हो जाता है, और जो एक फ्लैट का प्लेन का सरफेस होता है वो उसका क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। ये दो चीज़ें आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन अब इसके माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। या फिर जैसे मान लीजिए मेरी ये बॉटल है, इस बॉटल का आप लोग देख रहे होंगे ये राउंड है, ये पूरी गोलाई में है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वक्रतल हो जाएगा, ये पूरा इसका वक्रतल हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका नीचे का हिस्सा है ये पूरा फ्लैट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये समतल हो जाएगा। या फिर ऊपर का हिस्सा कुछ हिस्सा इसका फ्लैट है, तो ये कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, प्लेन है। और जो चीज़ घूमी हुई है वो आपका वक्रतल हो जाएगा। बस इस तरीके से आप लोग समझिए। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बनाया है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है आप लोगों का, इसको सिलेंडर बोलते हैं। वो सिलेंडर गैस वाला सिलेंडर मत समझ लेना, इसको सिलेंडर ही कहा जाता है। तो जो इसका ये नीचे का हिस्सा है ये कैसा हो जाएगा, ये आप लोगों का समतल हो जाएगा क्योंकि ये प्लेन है। और ये कैसा हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का हो जाएगा वक्रतल। और ये आपका कैसा हो जाएगा, समतल। ठीक है, आपसे हो सकता है ये पूछे कोई इमेज दे करके या कुछ भी दे करके कि बताइए इसमें समतल कितने हैं, वक्रतल कितने हैं। तो भाई इसमें वक्रतल तो एक ही है और समतल कितने हैं, 2 हैं, एक ही है और एक ही है, 2 इसमें समतल हो जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई में जब भाई सीबीएसई क्या आप लोगों को भी पता है कि जब हम वो पढ़ते हैं अपना क्यूबॉइड या हम ये 3D शेप्स पढ़ते हैं, तो हम इसमें पढ़ते हैं ना कि इसके कितने फेसेस हैं, इसके कितने वर्टिसेस हैं, कितने कोने हैं, इसके कितनी इसमें एजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। एजेस मतलब कि इसमें कितनी रेखाएं हैं वो यहाँ लिख देते हैं कि टोटल कितनी रेखाओं से बना है, कितने वर्टिसेस कितने कोने हैं इसमें वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितने फेस हैं इसके यानी कितने चेहरे हैं इसके, यानी कि प्लेन समतल कितने फेस हैं इसके अंदर, वो हम चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इसमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, गोला है तो वक्रतल और आपका फ्लैट है तो आप लोगों का समतल, ये 2 चीज़ें आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें बेसिक बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग समझते हुए चलिएगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ में थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है या फिर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दी जाएंगी। और जो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि लेकर के आऊँ, आप लोग सपोर्ट करिए। तो उसमें आप लोग अपने सजेशन जैसे दोगे तो उन सजेशन से हम चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली बात आती है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का मैं साइन बता देता हूँ। पॉइंट भाई ये होता है, आप लोगों का पता है, पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है ज्योमेट्री के अंदर, पूरी ज्योमेट्री के अंदर ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और पॉइंट उसी का एक पार्ट है। ठीक है, पॉइंट क्या है, ये एक डॉट है, ये आप लोगों का पॉइंट है। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह डॉट अंकित करते हैं। सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म छोटा होगा। ये सूक्ष्म चिन्ह ही बिंदु कहलाता है। बिंदु एक स्थिति लोकेशन निर्धारित करता है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती। इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पे आप लोग नोट भी कर लीजिए और लिख भी लीजिए। ठीक है, क्या गंदी राइटिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर बात समझ रहे हैं। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, बिंदु की हो रही है। ठीक है, यानी कि कहीं भी कोई डॉट है तो डॉट का कोई अपना ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है उसकी, ना इसकी कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है उसका, सिर्फ वो एक सिंगल डॉट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हमें, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको लिख तो लें, इसको बोल देते हैं हम बिंदु। दूसरा है आप लोगों का रेखा यानी कि लाइन, इसको हम कहेंगे रेखा। ठीक है, लाइन कैसी होती है, लाइन का साइन आप लोगों का ये वाला होता है। ठीक है, ये आप लोगों को होता है। इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसको मैं सिर्फ शॉर्ट चीज़ें लिखता हूँ। रेखा का
कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, यानी कि रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। भाई देखो, जो रेखा है यानी कि जो लाइन है, हमेशा लाइन का सिरा कैसा रहता है, दोनों तरफ नोकीले रहते हैं, दोनों तरफ खुला हुआ रहता है। वो रेखा कितनी भी लंबी इस साइड जा सकती है और कितनी भी लंबी आपकी इस साइड जा सकती है, क्योंकि इसके सिरे बंद नहीं हैं, तो हमें नहीं पता ये इस साइड कितना जा रही है और हमें नहीं पता ये इस साइड कितना जा रही है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है कि रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। अंतिम बिंदु नहीं है, हमें मेज़रमेंट भी उसके नहीं पता है, लाइन कितनी भी लंबी जा सकती है। वो एरो का मतलब यही है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों की हो जाएगी लाइन। इसके बाद आप लोगों का अगला होगा लाइन सेगमेंट, नहीं, इसके बाद है कर्व लाइन। लाइन सेगमेंट तो इसमें दिया ही नहीं है, सेगमेंट दिया हुआ था है, तो पहले इसी को लिखवाऊँ। चलो बुक के हिसाब से चलते हैं भाई। बुक में दिया हुआ अगला कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन, कर्व लाइन को हम हिंदी में क्या देते हैं, वक्र रेखा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना वक्र, वक्र अभी पढ़ा था ना, वो मैं जो गोले को बता रहा था कि गोला है, उसका एक सरफेस है, तो उसे वक्रखंड कह देते हैं। तो वक्र कैसा होता है, वक्र आप लोगों का कोई सीधा नहीं होता, वक्र इस तरीके से बनता है आप लोगों का, यानी कि उस लाइन, वो लाइन सीधी नहीं है, वो घूमी हुई है। वो ज़्यादा घूमी भी हो सकती है, वो थोड़ी बहुत घूमी हुई भी हो सकती है, वो किसी भी तरीके की लाइन हो सकती है, बट वो सीधी लाइन नहीं होगी। तो वो आप लोगों की कैसी हो जाएगी, वक्रखंड। ठीक है, अब लिखा हुआ भी है इसमें, जो रेखा आप लोगों की कैसी नहीं होती, सीधी नहीं होती है। ठीक है, जो रेखा आप लोगों की सीधी नहीं होती है, ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों कर्व्ड लाइन। ठीक है, समझ गए, सीधी लाइन नहीं होती, घूमी हुई लाइन होगी, आड़ी तिरछी लाइन होगी, तो ये आप लोगों की कर्व्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगला इसके बाद है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हिंदी में क्या देते हैं, पड़ी रेखा। ठीक है, पड़ी रेखा बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती हैं भाई, ये होती हैं आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है भाई, इसको नहीं बना रहा हूँ मैं, चलो इससे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर, और इससे कन्फ्यूज़ क्यों हो गए उसके बारे में भी आगे पता चल जाएगा भाई क्यों मैंने ये लाइन हटाई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, जो आपकी पड़ी हुई लाइन होती है, जो आप लोगों की कैसा होता है, जिसको हम बेस बोल देते हैं। इस तरीके से पड़ी हुई लाइन है तो आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये लाइन अगर खड़ी हो जाती है तो ये वर्टिकल कहलाती है। ठीक है, तो ये कैसी लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, जो लाइन जो समतल पर आधार के समांतर सीधी खींची जाती है, जो लाइन, या आप इसको लिखिए, जो लाइन आधार के समानांतर खींची जाए। ठीक है, आधार के समान पर, आधार क्या होता है भाई, आधार आप लोगों का बेस होता है। मान लीजिए अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो मेरा आधार क्या है, मेरा आधार ही ज़मीन है, क्योंकि मैं उस पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा, कोई ना कोई एक बेस होता है हमारा। ठीक है, तो ये ऐसी लेटी हुई लाइन आप लोगों की क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। इसके बाद अगली है आप लोगों की वर्टिकल लाइन। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेशन ये लिखनी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे आएंगी तो नहीं है, पर आ भी सकती हैं थोड़ा सा, लेकिन आप लोग इसको बना के भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, इतना तो। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन ये वाली होती है आप लोगों की। ठीक है, कौन सी, लंब के रूप में समांतर खींची जाती है, यानी कि यहाँ पे जो लाइन लंब के रूप में समांतर खींची जाती हैं, जो लाइन लंब के रूप में खींची जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि अब तक हमने देखा कि पॉइंट क्या है, हमारा एक डॉट है, लाइन हमारी क्या है, वो लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो उसकी कोई मेज़रमेंट भी नहीं है। कर्व लाइन जो थोड़ा सा आड़ी तिरछी हमारी चलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन जो एक सीधी खड़ी लाइन हमारी
होती है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद अगली लाइन, अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ कि इसको आप लोग नोट करिए, आप लोग तुरंत उसको वीडियो को पॉज करके और उसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। और नोट नहीं करना है तो आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिए। आप लोगों को वैसे भी पहले से ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें पता होंगी, बस थोड़ा सा आप लोगों का ये रिवीजन के तौर पे आप लोग इन क्लासेस को लेकर के चलिए कि अब चीज़ें जो है वो रिवीजन हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं। जिसने बिल्कुल ही मैथ्स नहीं पढ़ा उसके लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, इसको हम बोलते हैं समानांतर लाइन। समांतर रेखा। ठीक है, पैरेलल लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइन दोस्तों आप लोगों की वो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने लाइन ऐसे खींची थी और फिर दूसरी हटा दी थी, तो ये आप लोगों की पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, लाइन को हम नाम दे देते हैं क्योंकि किसी किसी इमेज में हमसे चीज़ें पूछ लेगा तो उसमें हमें नाम देना पड़ता है। तो पैरेलल लाइन वो जो दो लाइन आमने सामने एक दूसरे के एक समान चल रही हैं, वो आप लोगों की हो जाएंगी पैरेलल लाइन। ठीक है, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी कि ये एक दूसरे से टच नहीं करेंगी और चलती रहेंगी एक समान एक सीक्वेंस में, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी एक समान रहेगी। ऐसे नहीं कि कभी वो ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो कैसी लाइन हो जाएगी? वो कर्व्ड लाइन हो जाएगी, जो अभी हमने वक्र रेखा पढ़ी है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी आप लोगों की? पैरेलल लाइन। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों की कन्वर्जिंग लाइन। कन्वर्जिंग लाइन को हम कह देते हैं असमांतर रेखा। ठीक है, असमांतर रेखा। अब असमांतर रेखा है तो इसका मतलब इसका कोई समांतर है ही नहीं, कोई कहीं भी जा रही है, वो ऊपर जा रही है वो नीचे जा रही है, चलेंगे लेकिन सीधी। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जा रही है फिर नीचे आएगी फिर ये जाएगी, ऐसे कि नहीं, ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रही है एक तरफ, ये अलग दिशा में जा रही है अलग दिशा में जा रही है, तो आप लोगों को कैसी हो जाएंगी? कन्वर्जिंग लाइन हो जाएंगी। इसमें लिखा है कि वे सीधी रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ने पर किसी एक और आपस में मिल जाती हैं असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि इधर आकर के आपस में मिल भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दिशाएं इनकी इधर उधर चल रही हैं, तो ये आप लोगों की हो जाएंगी असमांतर रेखाएं। ठीक है, कैसी हो जाएंगी? असमांतर रेखाएं। लिखवा दूँ इन्हें भी? चलो, डेफिनेशन तो आप देखो मुझे कमेंट करना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये टेलीग्राम या कहीं भी व्हाट्सएप पर किसी पर भी ये फ़ोटो भेज दूँगा सारी। ठीक है, पूरी कंप्लीट फ़ोटो भेज दूँगा, या फिर आप लोग कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को ऐप का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ऐप है हमारा चैनल का, ज़्यादा वर्क उस पर भी नहीं हुआ है, बट आप लोगों को इस बुक की पूरी कंप्लीट PDF वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा बनाने में, लेकिन चलिए करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का अगला सेगमेंट। ठीक है, जिसको हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? ये भी देखिए एक तरीके की लाइन होती है, लेकिन इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि इसमें बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट हमारा हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, इसके दो बिंदु होते हैं और इनका कोई नाम भी हमारा हो सकता है। अच्छा, बिंदु जो होते हैं इन दोनों के बीच की कोई दूरी भी हो सकती है। हो सकती है क्या? होती है। दो बिंदु दिए हुए, दो एंड पॉइंट दिए हुए, यानी कि इनके बीच की कोई एक अपनी दूरी पे आप लोग मान के चलिए कि भाई यहाँ पे आप लोगों का घर है, यहाँ पे आप लोगों का स्कूल है, तो उन दोनों के बीच की दूरी तो नाप सकते हो ना आप उन दोनों के बीच की दूरी नाप सकते हो कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक ये रोड आप लोगों के घर के सामने से जा रही है, यहाँ आप लोगों का घर है, आपको नहीं पता ये किधर जा रही है, आपको नहीं पता ये क्या जा रही है, और मैं कहूँ कि भाई एक काम करो, आप इस सड़क को नापो, कहाँ तक नापोगे भाई? वो तो चलते चली जा रही है, क्या पता कहाँ तक जा रही है। इधर भी चलते चली जा रही है, क्या पता कहाँ तक जा रही है, नहीं पता ना। तो वो चीज़ कंडीशन हो जाती है लाइन में। लेकिन मैं कहूँ कि आप अपने लेफ़्ट साइड दुकान तक इसको नापो और इधर राइट साइड आप अपने स्कूल तक इस बात को नापो, तो आप दोनों को इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। क्योंकि आप लोगों को नापना शुरू कहाँ से करना है? स्कूल से। कहाँ तक? वो दुकान से। कहाँ तक? स्कूल तक। तो आप लोग इसके बीच की दूरी तय कर सकते हो। तो ये काम हमारा होता है
सेगमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 2 एंड पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो इसके बीच की दूरी हमें पता होती है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, जिसको कि हम इजीली नाप भी सकते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा, रेखाखंड समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है आप लोगों का रे। रे हम किरण को कह देते हैं। देखिए बिल्कुल नाम सही बोला मैंने, ये वाला रे हम बोल देते हैं आप लोगों का दोस्तों किरण को। ये कैसा होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और उस एंड पॉइंट से ये बढ़ती है आगे की ओर, तो ये क्या कहलाती है आप लोगों की, ये आप लोगों की कहलाती है किरण। ठीक है, किरण से आप लोग एग्जांपल समझिए, सूरज की किरणें निकलती हैं, तो ये सूरज आप लोगों का एक एंड पॉइंट है, यहाँ से किरण निकल रही है इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर इधर इधर, चारों तरफ के लिए निकल रही है। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि किरण जो निकल रही है, वैसे तो नहीं निकल रही ना, किरण यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैली हुई है, इधर भी नहीं पता कहाँ से आ रही है और उधर भी नहीं पता कहाँ तक जा रही है, ऐसा तो नहीं है, एक बिंदु से निकल रही है, एक पॉइंट से निकल रही है, तो ये किरण कहलाएगी। आप लोगों का टॉर्च हो गई, आप लोगों ने इस साइड से जलाया, सामने रोशनी चली गई, तो ये एंड पॉइंट हो गया, सामने रोशनी जा रही है, जहाँ तक भी जा रही है पता नहीं कहाँ तक जा रही है। बल्ब हो गया, तो लाइट वाली चीज़ें आप लोगों की ज़्यादातर इसी चीज़ से रिलेटेड रहती हैं, इसलिए इसको हम रे कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का INTER, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको हम कह देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको हम कह देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कैसा होता है, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, देखिए कोई भी हमारे पास रेखा है, ये रेखा हमारे पास जा रही है, ठीक है, एक ये रेखा हमारे पास आई, इस रेखा ने मान लीजिए L है, ये M है, तो इस L लाइन ने इस M लाइन को कहाँ पे काटा, इस L लाइन ने M लाइन को कहाँ पे काटा, इस O पे काटा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है एक दूसरे के, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदित कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो इस L ने इस M को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, कोई और लाइन यहाँ पे आ गई, ये आ गई, ये मान लो P आ गई, तो इस P ने भी इसको कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। तो जो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और जिस बिंदु पे काट रही हैं वो प्रतिच्छेदन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों की प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो कहलाएगा। इतनी बात आप लोगों की समझ आ गई। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ठीक है, तो ये आप लोग हो जाए, और इसी को आप लोग इंटरसेक्शन ऑफ लाइन भी कह दोगे, क्योंकि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जिस बिंदु पे मिल रही हैं तो वो क्या कहेगा, आपका प्रतिच्छेदन बिंदु, और जो ये लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आप लोगों की इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाई जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि आपकी प्रतिच्छेदी रेखा की बात करूँ तो वो P है, L है, M है, क्योंकि वो काट रही हैं एक दूसरे को, और जिस बिंदु पे काट रही हैं वो प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा, वो आप लोगों को हो जाएगा O। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसमें इतना था, आगे इसमें और क्या है हमारा, इसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन हमारी क्या होती है, संगामी रेखा। संगामी रेखा को हम क्या देते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों कि एक ही तल में 3 या अधिक रेखाओं को ठीक है, एक ही तल में, यानी कि मान लीजिए एक हमारे पास लाइन है M, यहाँ से एक लाइन आ गई आप लोगों के पास L, यहाँ से एक लाइन आ गई आप लोगों के पास N,
यहाँ से एक लाइन आ गई आप लोगों के पास P, और यहाँ से और लाइनें अगर आप लोगों की आ गई तो ये आप लोगों के क्या कहलाएंगे, ये आप लोगों की संगामी रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि रेखाओं की बात हो रही है। तो यानी कि इसमें कहा हुआ है कि तल में 3 या अधिक रेखाएं हैं। भाई 3 से ज़्यादा रेखाएं, या तो 3 है या 3 से ज़्यादा हैं, तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी आप लोगों की, वो आप लोगों की कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। यानी कि काफ़ी सारी लाइन्स हैं एक दूसरे को काटते हुए जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये चैप्टर देखिए आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ समझने का है और कुछ इसके अंदर नहीं है। एक बार और वीडियो को देख लेना आप लोग अच्छे से, और अगर फिर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी प्रॉपर हमें समझ नहीं आ पा रहा है, तो एक वीडियो इसकी मैं और सरल तरीके से, मतलब और डेप्थ में कुछ और अच्छा सा, कुछ और नए तरीके से लगाने की आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। आप लोग उसको भी फिर देखना, ठीक है, फिर बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूँ वैसे तो इसी में आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी बस याद रखनी है। तिर्यक रेखा जिसको हम कह देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है? देखिए ट्रांसवर्सल लाइन आप लोगों की कैसी होती है, 2 रेखाएं हैं हमारी, इन 2 रेखाओं को एक रेखा ये काट रही है, ये हमारी कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारी M है, ये L है, और ये आप लोगों की N है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न या बिंदु पर काटती है। ट्रांसवर्सल लाइन आप लोगों की ये है जो 2 लाइनों को भिन्न बिंदुओं पर काट रहे। भिन्न बिंदुओं का मतलब भाई एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा। कैसे? अगर मैं इसमें एंगल की बात करूँ तो एक एंगल मेरा ये बन रहा है एक एंगल मेरा ये बन रहा है 2, एक एंगल मेरा ये बन रहा है 3, और एक एंगल ये बन रहा है मेरा 4 बन रहा है। इसकी मैं बात करूँ, एक एंगल यहाँ बन रहा है मेरा 5, एक ये बन रहा है 6, एक यहाँ बन रहा है 7, एक यहाँ बन रहा है मेरा 8। ठीक है, अलग अलग एंगल मेरे यहाँ पे ये बन रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है एंगल हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो ये नहीं है, नहीं, यहाँ तो नाम तो कुछ भी हो सकता है उसका। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये नीचे वाले पॉइंट चेंज करे हैं बस, बुक के हिसाब से मैंने इसको 3 कर दिया, इसे 4 कर दिया, बात उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इसमें जानने वाली चीज़ क्या है, हमारे कुछ एक्सटीरियर एंगल होते हैं, कुछ इंटीरियर एंगल होते हैं, कुछ हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन से दोस्तों? जो हमारे बाह्य एंगल हैं। ठीक है, यहाँ समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरीके से टॉपिक ही बन जाएगा पूरा। हमारे पास होता है एक्सटीरियर एंगल, अब इसी की बात हो रही है, यानी कि आप लोगों का इसी के अंदर आप लोगों का आ जाएगा बाह्य कोण। हमारा बाह्य कोण कौन से होता है? बाह्य कोण कौन से होता है? देखिए जो हमारे बाहर की तरफ बन रहा है, भाई बाह्य कोण हमारा एक तो एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, ये दोनों बाहर बन रहे हैं, और यहाँ पे ये बन रहे हैं, और एंगल 7 बन रहा है और एंगल 8 बन रहा है। ये क्या हो जाएंगे? हमारे बाह्य कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? एंगल से बाहर, इधर से बाहर और इधर से भी बाहर, यानी कि इस डब्बे से बाहर ये बन रहा है, ये बाहर ये बन रहा है, ये आप लोगों का बाह्य कोण हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा आंतरिक कोण या अंतः कोण। अंतः कोण अगर मेरे से इसमें पूछने लगेगा तो अंतः कोण मतलब अब ये अंदर वाले कोण, कि भाई एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, ये मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये मेरे अंतः कोण हो जाएंगे। समझ गए? बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ है, अंतः कोण मतलब जो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें पूछा है संगत कोण। संगत संगत कोण हमारे क्या होते हैं? संगत कोण देखिए, अब संगत कोण हमारे क्या होते हैं? जो कोण हमारे एक समान होते हैं, एक जैसे कोण होते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन से कोण हमारे एक जैसे? भाई अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करूं मैं इस एक की, तो ये मेरा एक,
ये मेरे 5 के बराबर है नहीं है। भाई आप लोग खुद देखो, ये एल शेप बन रही है यहाँ पे इस तरीके की, तो एल शेप यहाँ पे भी तो बन रही है, तो ये कोण और ये कोण मेरा एक समान होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये हमारा हो जाएगा संगत कोण, ठीक है। एंगल कौन सा? एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 5 के, ठीक है। ये हमारा हो गया। और देखो और क्या है, क्या मेरा ये 2 और ये मेरा 6 के बराबर होगा नहीं होगा? होगा। तो मेरा एंगल 2 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा, हो गया। और बताइए, और इस तरीके से मेरा एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7 के। और इसी तरीके से मेरा एंगल 8 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? सारे संगत कोण हो जाएंगे। अब मैं देख लेता हूँ भाई बुक में, बिल्कुल सब संगत कोण है ये, ऐसे आमने सामने मत लगा देना भाई। देखो, और एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की लाइन आ रही थी ना, ये तो ये वाला जो एंगल होता है ये कितना बनता है आप लोगों का? ये बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि आगे को सॉल्व करने को मिलेगा सेकंड सेमेस्टर में, इसमें तो इतना क्वेश्चन है नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन मिला के आपको 180 बनाना है, इसको मिला करके आपको 360 बनाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को आगे को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये तो आप लोगों को सिर्फ समझना है, ठीक है। ये चीज़ आपकी हुई। आगे हमें क्या करना है इसके अंदर? और देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या चीज़ रह गई हमारी। ये भी ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों का 2 पार्ट में जो है वो बनेगा, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार अगर पढ़ा होगा तो खिचड़ी सी बन गई होगी दिमाग में आप लोगों को ज़रूरी से देख करके कि ये क्या बता दिया ये अजीब सा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में हम सबसे पहले तो फास्ट एक रिवीजन करेंगे, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा कल जो आएगा, ठीक है। अभी तो ये वीडियो आज आपको मिल रही है, कल जो पार्ट आप लोगों का आएगा उसमें इसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे जो हमने अब तक किया है। उसके तुरंत बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे और इसको फाइनल कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।